कई ऐसे महत्वपूर्ण मिशन किए हैं जो कि वास्तव में हमारे लिए गर्व का विषय है, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जो कि हमें मून की स्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा देते हैं। इसके बाद हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया, जो कि काफ़ी हद तक पहले अटेम्प्ट में ही हमने सफलता हासिल की, और भारत ऐसा विश्व का पहला देश बना जिसने मार्स ऑर्बिटर मिशन को पहले ही एक अटेम्प्ट में अचीव कर लिया। इवन दो नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है, जिसका काफ़ी नाम है, इसने भी पहले अटेम्प्ट में इस मिशन को अचीव नहीं कर पाया। इसके बाद साथियों, हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य क्या है? आदित्य L1 मिशन, जो कि हम सूर्य की स्टडी करेंगे, जो कि हमारा सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एक अभिन्न हिस्सा है और एक केंद्र है। साथियों, सोलर की स्टडी, सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है, इसकी स्टडी करने के लिए अब तक के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने अपने मिशन लॉन्च किए थे। इसके बाद हमारे प्यारे भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया और ये मिशन हमारा सक्सेसफुल अपने अंजाम को एक मुकाम दिया। और साथियों, ये जो हमारा सोलर मिशन रहा आदित्य L1, ये भारत का पहला प्रयास था और पहले प्रयास में ही ये सफल रहा। और आश्चर्य वाली बात यह है कि एशिया का ऐसा कोई भी देश, यानी कि हम रसिया की बात करें, चाइना की बात करें, जब रसिया अपने पीक पर था तब भी इसने कोई ऐसे मिशन नहीं लॉन्च किए, और चाइना जो कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, वो भी आज हमारे आसपास इस मिशन के नहीं है। और साथियों, इंडिया पहली कंट्री बनी है एशिया की जिसने इस मिशन को एकम्प्लिश किया है। और जापान ने एक बार अपना प्रयास इसमें लगाया कि हम अपने मिशन को लॉन्च किया, लेकिन हाँ, उसका एक मिशन था जिसका हिनोड नाम है, तो उसने लॉन्च किया मिशन नासा की सहायता से। तो जो इसका मिशन था, ये मिशन जो था एक ऑर्बिटर नहीं था, बल्कि एक सैटेलाइट था, जो कि एक इमेज का काम करता था, इमेज खींच करके अर्थ पे भेजना, अर्थ की फ़ोटोज़ लेना, सन के फ़ोटोज़ लेने, इस प्रकार था। यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, उन पॉइंट्स की वो स्टडी नहीं करें, उन जगहों पर उसको स्टेशन नहीं किया गया था। साथियों, अब ये हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि विश्व की वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट को, जैसे कि देखना चाहें हम पहले सन 2000 की लिस्ट से डिस्कस करेंगे। इसके पहले यूएसए ने तो बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जो मेन हमारे हैं, तो आप लिस्ट में देख सकते हैं कि यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हमारे प्यारे भारत ने इस मिशन को एकम्प्लिश किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, जैसे कि हम पीछे अभी डिस्कस किए कि हिंडोन जो मिशन था जापान का, ये एक मिशन था जो कि एक सैटेलाइट था, ना कि ये एक सोलर प्रोब मिशन था। सोलर प्रोब मिशन जो लॉन्च किया गया था, ये केवल भारत के द्वारा अब तक के एशिया में किया गया। इन्होंने क्या किया था, अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया और ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता हुआ, यानी कि हम कहना चाहें तो ये एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट में इसको स्टेशन किया, करीब 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्टेशन किया था। साथियों, अगर हम बात करें इसकी ट्रैजेक्टरी की कि आदित्य L1 मिशन की हमारी ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, तो ये आदित्य L1 जो है हमारे अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है 15 मिलियन किलोमीटर, इसका सिर्फ 1% डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं L1 पॉइंट, और इसी L1 पॉइंट के नाम पर हमारे मिशन का नाम आदित्य L1 पॉइंट पड़ा है। और आदित्य L1 जो मिशन है L1 पॉइंट पर स्टेशन हुआ है और यहीं से अपने वो मिशन को आगे अंजाम देगा। साथियों, L1 पॉइंट से हमारे अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की है। आप जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो हमारा इसका पाथ है ये किस तरीके से होगा। ये साथियों इस तरीके से घूम रहा है यहाँ पर है, और फिर अपनी ट्रैजेक्टरी को ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि एक ये ऑर्बिट में होते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ से निकलेगा, और फिर ये ऐसे जा करके अपने पॉइंट पर स्टेशन करेगा जा करके। साथियों, तो आदित्य, अब जैसे कि आदित्य L1 में एक टर्म यूज हुआ है L1, तो L1 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर L1 पॉइंट है क्या। देखो साथियों, L1 पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट जो है एक इटालियन तुम्हारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था 18th सेंचुरी के आसपास। इन्होंने 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जहां पर अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इक्वल होगा। यानी कहना चाहें हम कि जिससे कोई बॉडी अर्थ और सन के बीच में ऐसे पॉइंट पर रखी जाए जहां पर अर्थ
और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल रहा हो। ऐसा क्यों होता है कि हम इन्हीं पॉइंट पर रखते हैं? इन पॉइंट पर रखने का हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे सैटेलाइट्स में फ्यूल होता है वो काफ़ी कम कंज्यूम होता है, जिससे कि हमारे जो मिशन होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में चलते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो अपने फ्यूल को यूज़ ना करके हम उनको एक उन्हीं पॉइंट पर स्टेशन कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें सन और अर्थ के बीच में जो हमारा पॉइंट है उसको हम L1 पॉइंट कहते हैं। और इसी L1 पॉइंट पर, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, कि इसी पॉइंट पर हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो जा करके स्टेशन करेगा। साथियों, जैसा कि अगर हम इस वीडियो में देखना चाहें तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि आखिर ये किस प्रकार से जा करके अपने मिशन को अंजाम देगा। देखिए साथियों, ये इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि हमारे लैग्रेंज पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि L1, L2, L5, L3 और L4। ये हमारे क्या हैं? 4 नहीं, और इसको मिला के 5। एक 5 मेरे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि हम कह सकते हैं लैग्रेंज पॉइंट कैसे हैं? 5। और लैग्रेंज पॉइंट पे अगर हम बात करें तो L1 पॉइंट पर दुनिया में सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मिशन को पहुंचाया था साथियों। इसके बाद हमारे नासा वालों ने प्रयास किया, देन आर प्राउड इसरो, उसने अपने मिशन को अंजाम दिया। और अब तक का अगर हम देखें सबसे कॉस्टली और सबसे सक्सेसफुल मिशन तो हमारे लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था साथियों। ये मिशन अब तक का सबसे महंगा हम कह सकते हैं मिशन है, और ये वास्तव में स्पेस के क्षेत्र में एक अपने आप में अजूबा है। और साथियों, ये 19 अगस्त ये क्या दिया है, लॉन्च डेट इसकी जो थी 31 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त के बीच में इसको फिट करके अपना लॉन्च किया गया था 2018 में। और ये मिशन सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला दुनिया का इकलौता मिशन है। ये नहीं कि हमारा अर्थ जो आदित्य L1 मिशन वो नहीं जाएगा, वो जा रहा है, लेकिन वो उस डिस्टेंस तक नहीं जाएगा जिस डिस्टेंस तक ये यूएसए का पार्कर सोलर प्रोब मिशन गया है। साथियों, अब जैसा कि हमने अपनी मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे आदित्य L1 मिशन के क्या हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी हमारी डिस्टेंस देख ली कितनी है। आदित्य L1 में L1 पॉइंट क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर से। भारत ने पहले अटेम्प्ट में लॉन्च कर लिया इसको, और विश्व की तीसरी कंट्री हो गई, एशिया में प्रथम कंट्री है। इसके अलावा कोई और देश हमारे आसपास नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो लाइक